हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रॉक्सी ज्ञान पे। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरनेशनल इशू के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी है और आपको आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। क्योंकि आज हम जो लेक्चर कवर करने वाले हैं, जो आपने सुना होगा रिसेंटली, बांग्लादेश ने आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जिसे हम कहते हैं, उसके साथ जो है सपोर्ट मांगी है, लोन की रिक्वेस्ट की है। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो कई सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होते हैं कि बांग्लादेश जो है श्रीलंका के क्राइसिस की तरह ही बनता जा रहा है। क्या ये सही है? सारा आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इनके फॉरेक्स एक्सचेंज क्या क्या होने वाले हैं, राइट? क्यों बांग्लादेश को लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई है, क्या इनके मेन रीजंस हैं, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा, उनका क्या कहना है। तो सारा कुछ हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है अंडर इंटरनेशनल सेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि सभी लोगों को पता चले कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहला जो स्लाइड आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल भी है जो ब्लूमबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। बांग्लादेश ने रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के साथ जो है लोन मांगा है ताकि वो बेल आउट हो सके वहाँ से, जो भी क्राइसिस ये लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है। इसको जो है साउथ एशियन नेशन का एक रिकग्नाइजेबल और लार्जेस्ट कंट्री भी माना जाता है। और इनकी जो प्रेजेंट इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, तो अभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो $416 बिलियन इकोनॉमी है। okay? और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग माना जाता था इस देश को कई सालों से। बट रिसेंटली क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से एक तरफा जो है आपको फूड प्राइजेस इंक्रीज़ हो चुके हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एनर्जी के जो प्राइजेस थे वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो क्रूड ऑयल का है। इसकी वजह से इनके इम्पोर्ट बिल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जी हाँ, पहला रीज़न आप मान के चल सकते हैं इसको। इनकी जो इम्पोर्ट बिल होती है ना, वो ज़्यादा होने के कारण करंट ऑफ अकाउंट जो डिफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। और उनके पास अगर आप देखेंगे अभी जो करंट फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व इन बांग्लादेश की बात करें, तो रिसेंटली अगर आप कंपेयर करेंगे एक साल पहले, तो पहले $45.33 बिलियन थे। अभी जुलाई जो लेटेस्ट डेटा इन्होंने पब्लिश किया है वो $39.79 बिलियन तक उतर चुका है ऑलरेडी। तो अभी रफली की मान के चले तो 4 मंथ्स तक ये लोग मैनेज कर सकते हैं इम्पोर्ट्स, उतना खर्चा ये लोग निकाल सकते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो इसीलिए जो है बांग्लादेश अभी आईएमएफ को खटखटाया है दरवाज़ा कि उनके पास कुछ लोन लेके ये लोग मैनेज कर पाएँ। तो कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश जो है श्रीलंका की क्राइसिस की तरह ही बनता जा रहा है। वहाँ पे जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी, राइट, इनफैक्ट वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भाग गए थे छोड़ के कंट्री, राइट। बट इस तरह का भी सिचुएशन डेवलप नहीं हुआ है अभी प्रेजेंटली बात करें। आगे मैं आपको रीजंस बताऊंगा क्यों नहीं हुआ है। तो अभी जो फिलवक्त इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम मुस्तफ़ा कमल है, तो उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इसीलिए लोन ले रहा है ताकि आगे चलकर इस तरह की जो इकोनॉमिक क्राइसिस को हम अवॉइड कर सके दोस्तों, जो श्रीलंका में अभी चल रहा है, राइट। जो भी फ्यूचर नीड्स हैं हमारे, उसको हम अवॉइड कर सकें, और आने वाले जो भी इनकी क्राइसिस जो चल रही है उसको वहीं का वहीं रोक सके। इसीलिए हम जो है लोन की रिक्वेस्ट की है। और इनफैक्ट आईएमएफ ने भी कहा है कि वो लोन देने के लिए रेडी हैं। हाँ जी, ये अभी रिसेंटली एक रूटर्स का आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि आईएमएफ सेट्स इट्स रेडी टू सपोर्ट बांग्लादेश। आईएमएफ भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इनकी इकोनॉमिक क्राइसिस को बचा पाए, वहीं का वहीं रोक दिया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आईएमएफ जो है मिडिल और लोअर मिडिल कंट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है दोस्तों, चाहे वो क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस के रिलेटेड क्यों ना हो या फिर उनके इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए क्यों ना हो। आईएमएफ तो हमेशा आगे रहा है इस तरह के चीज़ों को टैकल करने के लिए, राइट। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि उनके पास जो रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट कैप फंड जो है एट 150% है। अगर बांग्लादेश का जो कोटा की बात करें तो इसको मान के चलिएगा $1 बिलियन मैक्सिमम आपको मिलने वाला है। बट यहाँ पे कंट्री का ये डिमांड है कि मिनिमम हमको $4.5 बिलियन तो चाहिए, ओके, एज ए बजटरी सपोर्ट, ताकि हम इस क्राइसिस को रोक पाए कम्प्लीटली। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इनका जो कोटा है वो अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन होने वाला है। बट आईएमएफ उससे बढ़कर कितना देगा और क्या क्या ये दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होने वाले हैं, अभी इसकी न्यूज़ आना बाकी है। बट फिलवक्त लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आईएमएफ इज़ रेडी टू
टू सपोर्ट बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस आफ्टर लोन रिक्वेस्ट दोस्तों। ओके, ऐसा नहीं कि उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट को निकाल दिया है, बट दे आर रेडी टू सपोर्ट। तो चलिए अभी मेन रीजंस के बारे में हम बात करते हैं कि क्यों हुआ है एक्चुअली। बेसिकली बात करें तो बांग्लादेश फेमस है अपने गारमेंट इंडस्ट्रीज़ को लेकर, ठीक है। उनका जो गारमेंट इंडस्ट्री है इट विल अकाउंट्स टू मोर देन 80% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। याद रख लीजिए दोस्तों कि 80% से ज़्यादा उनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो गारमेंट के रिलेटेड ही होते हैं। बट अभी इनके जो वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा ड्यू टू दिस कोविड-19 और तरह तरह रेसेशंस की वजह से इन्होंने अपने बैंक इंटरेस्ट रेट्स को राइज कर दिया है। ओके, तो लोन जो है एक जो मनी फ्लो है मार्केट में कम हो चुका है, तो लोग जो है अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं फूड और मॉर्टगेजेस को, जो भी अपना लोन है क्लियर करने के लिए और खाने पीने के लिए जो भी एसेंशियल सामान होता है उसको ज़्यादातर प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो क्लोथिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको गिरावट दिखने को नज़र आ रही है दोस्तों। द डिमांड फॉर क्लोथिंग इज़ वेरी लेस, तो इसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी जो डिपेंड थी बांग्लादेश वालों की जो गारमेंट इंडस्ट्रीज़ पे, वो कहीं ना कहीं आपको कम होती नज़र आ रही है। जी हाँ, और दूसरा रीजंस की बात करें तो रेमिटेंस जो माना जाता है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट सोर्स फॉर फॉरेन करेंसी जो है बांग्लादेश को वो रेमिटेंस ही है दोस्तों, क्योंकि 170 मिलियन पीपल आउटसाइड बांग्लादेश हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में अपने देशों में काम कर रहे हैं। तो वो भी जो है अपना रेमिटेंस में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि वो लोग अपने खुद के एक्सपेंसेस में लगे हुए हैं ताकि वो मैनेज कर पाए, क्योंकि उतना रेमिटेंस बांग्लादेश को नहीं आ रहा है जितना इंडिया को आ रहा था। राइट, कंपैरेटिवली बात करें, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस कंट्री माना जाता है, बट कंपैरेटिवली मैं जस्ट आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि इंडिया में जितना आ रहा था वो बांग्लादेश में उतना नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे भी वो लोग अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि इज बांग्लादेश मूविंग टुवर्ड्स श्रीलंका लाइक क्राइसिस। तो जहाँ भी जाइए आप न्यूज़ आर्टिकल से ही पब्लिश हो रहे हैं, क्या बांग्लादेश भी आगे चलकर श्रीलंका की तरह जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वैसा बन जाएगा? तो इसका आंसर अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी फ़िलवक्त जो है दोस्तों नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश कई सारे मेजर्स ले रहा है ताकि इस अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को वर्स्ट बनने से रोक पाए। क्योंकि पहली बात अगर आप देखें तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रैवल अब्रॉड कर रहे थे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उनकी जो टाका जो करेंसी है हमारे जैसा रुपी है, उनकी करेंसी का नाम है टाका, उसको डीवैल्यू कर दिया गया है दोस्तों। और जो रेमिटेंस आने वाले थे उसको रिवॉर्ड कर दिया गया विद कैशेस, एंड लग्जरी गुड्स के ऊपर अच्छे से अच्छा टैक्स लगाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट के पास अच्छी रेवेन्यू हो, राइट, और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बिल्टअप कर पाए दोस्तों, राइट, ताकि और दूसरी बात यह है कि आईएमएफ से भी लोन ले रहे हैं ताकि उसको मैनेज कर पाएँ। एंड अपनी जो रेजिंग एक्सपोर्ट्स और लोअरिंग इंपोर्ट्स पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। फिलवक्त अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो जो है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने वाले हैं और इंपोर्ट्स को कम करने वाले हैं, इस पॉलिसी को भी इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है दोस्तों, राइट। और उसके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स उनके कंट्री में बिल्ट होने वाले थे, जो भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करने की बात की गई है, बट लो प्रायोरिटी वंस को पोस्टपोन कर दिया गया है दोस्तों अभी तक, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इससे पहले जो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा था इनके इकोनॉमी पे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रहा है, अभी तक वो कंटिन्यू है। तो इसके चलते हुए अभी ये जो नया इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, जो वॉर की वजह से फूड प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, एनर्जी ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर डबल इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों। तो फिलवक्त इन्होंने जो है जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट करने की बात की है, और जो लो प्रायोरिटी वंस हैं उसको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिए हैं दोस्तों, राइट। तो ये भी एक रीज़न है जो अच्छे लोग अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लोग स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल कर रहे हैं अपने क्राइसिस को, राइट। क्योंकि श्रीलंका से अगर आप देखेंगे तो उनकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, तो वहाँ पे उनको ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी के जो मेन पिलर है वो गारमेंट है और रेमिटेंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट, गारमेंट इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि गारमेंट जो है सडनली इतना गिरेगा नहीं, जैसा इनकी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है कोविड की वजह से गिर गई थी श्रीलंका वालों की। तो इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तो सर्वाइव करेगी आने वाले कुछ दिनों में। सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन लाइक श्रीलंका, अभी तक जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो उनका कहना है, राइट। तो वहाँ पे तो कई सारे चीज़ें हो गए थे, इनफैक्ट लेवल ऑफ करप्शन जो था श्रीलंका में वो भी हाईएस्ट लेवल तक जा चुका था। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे चलकर
किस तरह से ये लोग और क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कुछ डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर लेक्चर आपको लेकर आऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि मैंने कंपेयर किया है बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, और इनकी इकोनॉमी किस तरह से डिपेंड है बांग्लादेश वालों की व्हेन कंपेयर टू श्रीलंकन इकोनॉमी। ओके, तो अभी तक जो है कोई पॉसिबिलिटी हमको नज़र नहीं आ रही है कि ये भी श्रीलंका की तरह बनेगा, बट देखते हैं आगे चलकर क्या होगा। इनफैक्ट अभी आईएमएफ ने भी सपोर्ट करने की बात की है दोस्तों। इफ़ देर इज़ एनी डेवलपमेंट डेफिनेटली आई विल मेक ए लेक्चर। तो जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि रिसेंट करंट अफेयर्स का है। तो हु हैज़ बीन नेम्ड एज फ्लैग बेरर ऑफ 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों। आपके ऑप्शन है ये लवलीना बर्गोहेन, बी पीवी सिंधु, सी मैरी कॉम, या फिर डी लेटन हिविट। तो कौन बने हैं जो फ्लैग बेरर करने वाले हैं अभी 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में? प्लीज़ आंसर इट अवर कमेंट सेक्शन। मैं इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ।